देखिए, जब आपकी बजट जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपने कहा है कि हम 3% जो है FRBM का एक्सीड नहीं करेंगे, 3% से ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं होगा। फिर आपने ये कहा कि भारत सरकार जो है उसने अलाउ किया है कि हर स्टेट जो है वो 4% तक जा सकती है कोरोना करके। इन्होंने इस साल जो अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है यानी कि 21-22 उसमें ऑलरेडी इनका जो प्रोजेक्टेड फिस्कल डेफिसिट है वो 4.05 है, जबकि अभी तक इन्होंने FRBM एक्ट अमेंड नहीं किया है। तो बिना अमेंडमेंट के हमारा ये कहना है कि अगर आपका इरादा जो भारत सरकार ने ऑथराइज किया, ये नहीं कहा भारत सरकार ने कि आप जबरदस्ती लोन लीजिए, उन्होंने आपको एक लिमिट ऑथराइज की है, पर वो लिमिट आप यूज तब कर सकते हैं जब हिमाचल प्रदेश का FRBM एक्ट आप विधानसभा में जो है उसको अनुमोदित करें, उसको पारित करें। FRBM एक्ट ये लेके नहीं आए हैं, हालांकि इनने बजट डॉक्यूमेंट में कहा है कि इस सत्र में हम लेके आएंगे, और अगले साल का जो इन्होंने प्रोजेक्शन दिया है वो 4.98 का दिया है। तो 4.98 तो ये कर ही नहीं सकते जब इनका लिमिट ही 4% है। तो ये 4.98 का प्रोजेक्शन दे रहे हैं, और जो 3 साल का आगे का प्रोजेक्शन होता है उसमें ये 7.5% तक चले गए। तो ये बैड फिस्कल मैनेजमेंट नहीं तो और क्या है। कैपिटल आउटले जो है वो 20% जो है वो घट गया है। कैपिटल आउटले अगर घटेगा तो स्कूल्स, रोड्स, हॉस्पिटल, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर असर पड़ेगा। असल में क्या है कि इनको इनकी ब्यूरोक्रेसी मिसलीड कर रही है, और मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा, ये शेर पढ़ा, मैं आपको भी कह रही हूँ कि बर्बाद गुलिस्तान को एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलशन क्या होगा, गुलिस्तान क्या होगा, तो अंजाम में हिमाचल क्या होगा। ये कोई मेरा लिखा हुआ शेर नहीं है, ये शौक बहरविची एक शायर होते थे, उनका लिखा हुआ बड़ा प्रचलित शेर है ये। तो ये इनकी हालात ये है, और इन्होंने जैसे मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। सच्ची बात है, इनको अपने आप पे और अपने हालात पे तो रोना आना ही चाहिए, क्योंकि इनका बजट डॉक्यूमेंट जो है और ये जो बोल रहे हैं ये दोनों चीज़ें मैच नहीं करती। आपने हेल्थ सेक्टर की बात की, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की, सैनिटेशन की साथ में बात की, और उसके साथ साथ अर्बन डेवलपमेंट के विषय में बात कर रहे थे। थोड़ा सा बताएंगे कि कमियां कहाँ दिखते हैं। नहीं, देखिए, जो पिछले साल का बजट था उसके आउटले से इस साल के बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर में 5% -5% का प्रोजेक्शन है, हेल्थ में -6% का प्रोजेक्शन है, जबकि हेल्थ सेक्टर हमारे लिए कोरोना करके या वैसे भी सबसे एक जिसको हम कहते हैं अहम सेक्टर है। वाटर एंड सैनिटेशन ये -23% पिछले साल से इसका प्रोजेक्शन है, और ये अर्बन डेवलपमेंट का -14% प्रोजेक्शन है। तो जब ये सारे प्रोजेक्शंस हैं, और यही मैं आपको कह रही हूँ कि कैपिटल आउटले कम हो रहा है, जब कैपिटल आउटले कम होगा तो जो डेवलपमेंट के लिए पैसा होता है, विकास के लिए जो पैसा होता है वो कम होता है। तो हिमाचल प्रदेश का विकास, आप उसके बारे में आप कुछ भी नहीं बता रहे हैं, लोन लेते जा रहे हैं, और लोन लेकर के आप अपने आप को और अपनी सरकार को जीवित रखना चाह रहे हैं। तो हिमाचल की जनता को आप सच्चाई बताइए, हम और कुछ थोड़ी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आपका जो असलियत है वो हिमाचल की जनता के सामने रखें। हम फिर वही कहते हैं कि ये दोहरी बात ना करें। कोविड के दौरान इन्होंने कहा कि इनको स्पेशल जो है सारी एड मिली, इन्होंने कहा कि PM केयर्स फंड से इनको वेंटिलेटर मिले, इन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने हेल्थ सेक्टर के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए ये दिया, वो दिया, वो दिया। तो फिर इनके ऊपर कहाँ से कर्जा बढ़ गया, इन्होंने किस चीज़ के लिए कर्ज लिया। और इनके आप, अगर मैं फिर कह रही हूँ, अगर आप जाकर के हॉस्पिटल्स में देखेंगे वेंटिलेटर्स जो है शोपीस बने हुए हैं, वहाँ पे कोई स्टाफ तो है नहीं। मैंने तो विधानसभा के अपने भाषण में भी कहा कि हमारे जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 22 जो हैं सब सेंटर है, 22 सब सेंटर में से 18 में मेल हेल्थ वर्कर नहीं है और 14 में फीमेल हेल्थ वर्कर नहीं है। तो इफेक्टिव तरीके से अगर आप देखें तो उनमें ताला लगा हुआ है, कोई वहाँ पे सब सेंटर चल थोड़ी रहा है, कोई है ही नहीं उसमें। तो हमारा ये कहना है कि आप इन बातों को एक्सप्लेन कीजिए कि आपने कोरोना से की वजह से कितना पैसा आपका ज़्यादा लगा, कितना लोन आपने कोरोना से लड़ने के लिए लिया, कितना लोन आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए लिया। हम यही तो इनसे बात पूछ रहे हैं, या अपना जो हमारी मांग है वो यही तो है कि आप एक्सप्लेन कीजिए। और जहाँ तक ये 8.3 ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो फार्मूला है उसके तहत, हम ये कह रहे हैं आप फार्मूला रखिए, यहाँ पे कौन सा फार्मूला है आप हिमाचल की जनता को बताइए। आप ये नहीं कह सकते कि राजस्थान में इतना हो गया, फलानी जगह इतना हो गया, वो जाने। हिमाचल की जनता जानना चाहती है कि आप -5.6 से 8.3 पे कैसे पहुंचे।
अगर कोई फॉर्मूला भारत सरकार का भी है तो हिमाचल की जनता को पूरा हक है जानने का कि ये कौन सा फॉर्मूला है। हम जानते हैं कि बेस फिगर चेंज करके, अगर हम बेस फिगर चेंज कर देंगे तो परसेंटेज चेंज हो ही जाएगी। तो आप बताइए ना कि असलियत क्या है। The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort throughout their life.